Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग में और जुमा मुबारक। एक इंतहाई दुआओं का, बरकतों का, रहमतों का दिन, मुसलमानों के लिए एक ऐसा ब्रेक कि जिसका हमें हुक्म है कि उस दिन हम अपने कारोबारी ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए रोक दें और अपने आप को कनेक्ट करें उस ज़ात के साथ जो कि हमारी खालिक व मालिक तो है ही, लेकिन हमारी क्रिएशन की जो वजह है उसके साथ भी कनेक्ट करें। पिछले दिनों ना एक दो वाक़यात ऐसे हुए जो बहुत डिस्टर्बिंग थे और उन वाक़यात का ताल्लुक़ अनफॉर्चुनेटली नौजवान लोगों से था। मैंने देखा कि बहुत टैलेंटेड, एम्बिशियस, खूबसूरत, ज़हीन, बासलाहियत नौजवान जो हैं, उनके अंदर समहाउ ये टेंडेंसी होती है, नौजवान का मतलब मर्द और औरत दोनों, कि वो बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ ख़ुदकुशियाँ हुई। और मुझे लगा कि अभी पिछले दिनों जैसे एक को तो मैं रेफ़र कर रही हूँ, यानी हमने DSP जो यंग एक DSP हु वाज़ हैप्पी, उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हुई थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि वो अचानक दुनिया से क्यों चले गए। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी, तकलीफ़ थी, कौन सी ऐसी सोच थी, कौन सी ऐसी बात थी जो उनको इस दर्जे दुखी किए हुए थी कि उसका हल उन्हें इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। सो ये एक जो डिस्टर्बिंग बात है वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ठहरी। और उसी हवाले से मैं एक बात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमें हुक्म है कि मायूसी कुफ्र है और मायूसी जो है अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना, भले कुछ हो जाए। मुझे एक दो दफ़ा टॉक देने के लिए बुलाया यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहाँ पे एक ही बात की। मैंने कहा कि जब हम ये हर इंसान के ऊपर ऐसा कोई ना कोई फ़ेज़, कोई वक्त, कोई मरहला गुज़रता है, भले किसी अपनी की जुदाई की सूरत में हो, किसी फ़ाइनेंशियल लॉस की सूरत में हो, किसी इमोशनल लॉस की सूरत में हो, किसी दुनियावी नुकसान की सूरत में हो, आप एक दफ़ा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ख़त्म हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। और उसकी इंस्पिरेशन जो मुझे मिलती है ना, वो मुझे मिलती है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से, कि इतनी एक तारीक सूरत हाल कि जिसमें आप समंदर की गहराइयों में हैं, फिर उसमें एक मछली के पेट के अंदर हैं और आपको कोई मालूम नहीं है कि इससे निकलने का कोई रास्ता, कोई ज़रिया, कोई तदबीर हो सकती है, ना कोई हरबा है आपके पास, ना कोई रास्ता है। लेकिन वो जो एक रिवर्ट करना है ना अपने अल्लाह की तरफ, कि उस सूरत हाल में भी उन्होंने अपने रब से रुजू किया और रुजू भी अपनी गलती के एतराफ़ के साथ किया और उसकी तारीफ़ के साथ किया। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मुश्किल डाल दी और उस मुसीबत से निकलने का सामान कर दिया जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था, कोई ज़रिया नहीं था, कोई नज़र ही नहीं आ रहा था कि कोई इसका सलूशन भी हो सकता है। तो अगर वो ज़ाते रहीमी और करीमी इस तरह से रास्ते निकाल सकता है, तो हमारी दुनियावी मुश्किलात तो कुछ भी नहीं है ना उसके मुकाबले में। सो हमें मायूस नहीं होना, हमें नाउमीद नहीं होना। और फिर कुरान पाक की जो एक आयत मुबारक है जो तकरार के साथ आती है, जहाँ पर भी अल्लाह के नबियों, वलियों का और अल्लाह के दोस्तों का ज़िक्र होता है, तो वो होता है कि वो दो कैफ़ियत हैं उन पर नहीं होती, ला खौफुन वला तहज़नून, कि एक तो वो खौफ में की कोई सूरत हाल में नहीं होते। खौफ हमेशा मुस्तकबिल का होता है, कि अंदेशों का होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं स्टेज पे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं शादी करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं कारोबार करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। इंसान उस खौफ में रहता है। नाउमीदी मुस्तकबिल से जुड़ी होती है हमारी, कि हमारे पास जो है वो इतना काफ़ी नहीं है। सो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो इन दो कैफ़ियत का शिकार नहीं होते हैं। वो डिप्रेस नहीं होते, वो मायूस नहीं होते, वो खौफ में नहीं जाते, वो नाउमीदी में नहीं जाते। ना माजी का कोई पछतावा, अफसोस, कोई लॉस, नुकसान उन्हें परेशान कर सकता है, गमज़दा कर सकता है, मायूस कर सकता है, नाउमीद कर सकता है। ना आने वाले दिनों का, मुस्तकबिल का कोई अंदेशा, कोई खौफ उनको जो है मायूस कर सकता है, बददिल कर सकता है, डरा सकता है, परेशान कर सकता है, क्योंकि फ़ेथ बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। सो मुझे नहीं मालूम कि अब हमें फ़ेथ पे काम करने की ज़रूरत है या ज़हनी सेहत पे बात करने की ज़रूरत है। इसके हवाले से आज हम अपने एक्सपर्ट से मिलेंगे तो बहुत सारा कुछ जानेंगे, लेकिन प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ है और वो सब कुछ देखने और जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना है, क्योंकि सबसे पहले हम लिया करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी तारुफ और मुलाकात होता है हमारे मेहमानों से। लेकिन आज के शो में विल बी टचिंग मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इश्यूज़, सो स्टे विद अस एंड लेट्स सी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से
morning